नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आज सभी भैया बहनों का स्वागत है। मैं मनोरमा बंसल भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से मैं सामाजिक विज्ञान की विषयाचार्य हूँ। आज हम क्लास 7th में भूगोल के अंतर्गत वायुमंडल को समझेंगे, वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप सब से क्लास में सौरमंडल के बारे में अच्छे से पढ़ा है, विस्तार से पढ़ा है। हम जिस ग्रह पर रहते हैं पृथ्वी, वो सौरमंडल का एक अनोखा ग्रह है। पृथ्वी में 3 चीज़ें या 3 तत्व पाए जाते हैं: वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। और ये जो तीनों तत्व जहाँ मिलते हैं, इन तीनों के तत्व को मिलने के यहाँ जयमंडल का निर्माण होता है। तो जीवन कहाँ है? इसी जयमंडल में। जो तीनों तत्व वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों जहाँ मिलते हैं, वहाँ पे जयमंडल का निर्माण होता है और जीवन यहाँ पे ही संभव है। आपने ये आपका हो गया वायुमंडल, ये आपका हो गया जलमंडल और ये हो गया स्थलमंडल। और ये जो आपका बीच में है वो हो गया जैवमंडल। जीवन कहाँ है? जहाँ तीनों तत्व मिलते हैं। और आज हम वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। वायुमंडल क्या है और वायुमंडल का हमारे जीवन में क्या महत्व है? आप पृथ्वी पर खड़े होते हो, पृथ्वी के चारों ओर आपको जो दिखाई देता है, यानी पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण है, एक घेरा है। उस आवरण, उस घेरे को क्या बोलते हैं? वायुमंडल। यानी पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण के घेरे को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैस वायुमंडल में पाई जाती है? देखें, यानी वायुमंडल में 78%, यानी आप देखो 78% जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। और 1% में आपके ओजोन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, ये 1% में जो गैस पाए जाते हैं, ओजोन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, ये 1% है। यानी 78%। आप देखोगे किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो 78% आपकी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन, जो हमारे लिए जीवन प्राणदायी है। हम क्या सांस लेने किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? जीवनदायक है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हम पशु पक्षी या हम कोई भी जीवित नहीं रह सकता। अभी आप देखोगे कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी रही तो हम सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन लेने का प्रयास करें। तो 78% आपका नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन है और 1% में आपका ओजोन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन गैस पाई जाती हैं। तो ये विभिन्न गैसों के मिश्रण से वायुमंडल का निर्माण होता है। इन गैसों के अलावा वायुमंडल में धूल के कण, जल वाष्प आदि भी पाए जाते हैं। धूल के कण जो है
जलवाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे जल बूंदों का निर्माण होता है और इसी कारण बादल, वर्षा, कोहरा आदि होते हैं। पृथ्वी इन गैसों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के जो ऊपर के जो वायुमंडल है, पास का जो वायुमंडल है, भारी पृथ्वी जब गैसों को अपनी ओर आकर्षित करती है तो जो भारी गैस है पृथ्वी के ऊपर के वायुमंडल में पाया जाता है, और जो हल्की गैस होती हैं वो अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, हल्की गैस ऊपर उठ जाती है। तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुदाब कहते यानी हवा में, वायु में भी क्या होता है? दाब होता है, भार होता है, ये भी दबाव डालते हैं, तो इसे वायुदाब कहते हैं। और वायुदाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं। तापमान क्या है? तापमान किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में ऊष्मा और ठंडेपन की मात्रा को हम तापमान कहते हैं। तो पृथ्वी जब गैसों को अपनी ओर आकर्षित करती है तो वायुमंडल के तापमान और घनेपन के कारण वायुमंडल को हम 5 परतों में विभाजित करते हैं। ये जो नाइट्रोजन गैस है ये पेड़ पौधे के लिए आवश्यक होते हैं। पौधे के विकास के लिए नाइट्रोजन गैस बहुत उपयोगी है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है भोजन, वनस्पति जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। पहली जो परत है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल है यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। और इसको यहाँ से ये हो गया आपका क्षोभ मंडल। पृथ्वी धरातल के ऊपर यानी वायुमंडल की सबसे निचली परत है तो क्षोभ मंडल कहते हैं, और इसकी ऊंचाई धरातल से 20 किलोमीटर है। धरातल से क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो 20 किलोमीटर है, और क्षोभ मंडल पृथ्वी के यानी वायुमंडल का सबसे निचली परत है। इसमें जो भी मौसम संबंधी जो घटनाएं घटित होती हैं, जैसे वर्षा, आंधी, तूफान, बादल गरजना, बिजली चमकना, जितनी भी ये मौसमी जो घटनाएं घटित होती हैं वो इसी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल इसी में सभी, और क्षोभ मंडल की जो इसमें है इसमें भारी गैस पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो भारी गैस होती है जो ठंडी होकर क्या होती है नीचे आ जाती है, पृथ्वी इसको अपनी आकर्षित करती है, और जो हल्की गैसें होती हैं वो ऊपर उठ जाती है, ऊपर चली जाती है। यानी क्षोभ मंडल 1 किलो प्रति मीटर की ऊंचाई, 1 किलोमीटर ऊंचाई होने पर 1 डिग्री यानी 6.5 डिग्री की सेल्सियस से तापमान घट जाता है। यानी हम जितने ऊंचे चल जाएंगे तापमान घटता चला जाएगा। यानी क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है गर्मी में ऊपर उठ जाती है, और जब ठंड होती है इसकी क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है नीचे हो जाती है, कम घट जाती है। यानी जैसे जैसे गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई उठ जाती है। यानी 1 किलो प्रति किलोमीटर की ऊंचाई होने पर 6.5 डिग्री के सेल्सियस से तापमान कम होता जाता है। फिर है दूसरे नंबर पर 50 किलोमीटर, ये है संताप मंडल। वायुमंडल की जो दूसरी परत है उसे संताप मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई
क्षोभ मंडल से यानी यहाँ से 50 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल से लेके यहाँ से यानी 30 किलोमीटर ऊंचा है। क्षोभ मंडल से 30 किलोमीटर ऊंचा है। समताप मंडल में ओजोन परत की लेयर पाई जाती है। समताप मंडल जिसमें ओजोन लेयर पाई जाती है जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है। जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मानव द्वारा कई ऐसे प्रदूषण फैलाए जा रहे हैं जिससे ये जो ओजोन लेयर है उसमें छिद्र हो रहा है, जिससे सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें, पराबैंगनी जो किरणें हैं पृथ्वी पर आ रही हैं और जिससे त्वचा संबंधी कई जैसे कैंसर संबंधी से बीमारियां फैल रही हैं। तो समताप मंडल क्षोभ मंडल से कितने हैं? 50 किलोमीटर के है और इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसे आदर्श मंडल भी कहते हैं क्योंकि ये एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छा मंडल है। यहीं पे एरोप्लेन, वायुयान वगैरह उड़ाए जाते हैं क्योंकि इसमें कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती है। इसे हम आदर्श मंडल भी कहते हैं। समताप मंडल के बाद जो वायुमंडल का जो तीसरी परत है जिसे मध्य मंडल कहते हैं। वायुमंडल की तीसरी परत को मध्य मंडल कहते हैं और इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है। समताप मंडल से इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है और यहाँ -100 डिग्री सेल्सियस का तापमान पाया जाता है। यहाँ पे उल्कापिंड जैसी घटनाएं घटित होती हैं जिसे आप टूटता तारा कहते हैं, यानी अंतरिक्ष में आपके बहुत नक्षत्र, उल्कापिंड जो मतलब पत्थर उत्थर पाए जाते हैं जो वायु में घसर करते हैं तो नीचे गिरते हैं तो इसी मंडल में आके वो जल जाते हैं जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो वही मध्य मंडल में आके जल जाते हैं और पृथ्वी पर गिरने से बच जाते हैं। चौथा है आयन मंडल। वायुमंडल की जो चौथी परत है उसे आयन मंडल कहते हैं और ये 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये इसमें आयनिक गुण पाए जाते हैं। पृथ्वी से जो भी तरंगें छोड़ी जाती हैं वो होके तरंग वापस पृथ्वी पर परावर्तित होकर आ जाती है क्योंकि इसमें आयनिक गुण पाए जाते हैं। जैसे रेडियो तरंगें वगैरह जिसमें छोड़ी जाती है तो यहाँ से परावर्तित होकर वो वापस पृथ्वी पर आ जाती है, जिसके कारण से रेडियो, टीवी प्रसारण वगैरह जो आप सुनते हो, देखते हो, यही कारण है इसमें आयन मंडल के द्वारा। पांचवा है वायुमंडल की जो पांचवी परत है वो 640 से 1000 किलोमीटर तक है, यानी इसका लगभग एक अनुमान लगाया है। इसमें जितने भी जो सैटेलाइट वगैरह जो उपग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं वो इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, जो जितने भी नेटवर्क हैं, गूगल मैप वगैरह होता है वो इसी के कारण होते हैं। ये है वायुमंडल। वायुमंडल की जो पांचवी परत है वायुमंडल, इसमें यहाँ पे हल्की गैसें पाई जाती हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, और यहाँ अंधेरा, घना अंधेरा होता है। और यहाँ पे उपग्रह, सैटेलाइट वगैरह जो छोड़े जाते हैं, जो मोबाइल या नेटवर्क या जिसमें हम गूगल मैप पर जो सर्च करते हैं वो इसी कारण से संभव होता है। तो ये है वायुमंडल की परतें। वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। इसी प्रकार आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना और वायुमंडल की परत में दोनों में अंतर है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वायुमंडल की परत को पूछा जाता है तो वो आंतरिक परत, पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में लिख के आते नहीं। आपको समझना, पृथ्वी की आंतरिक परत यानी पृथ्वी के अंदर की परतों के बारे में पूछा जाएगा तब आप आंतरिक परतों के बारे में लिखोगे, और जब वायुमंडल की परतों के विषय में पूछा जाएगा तो आप ये वायुमंडल की परतों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब है जलवायु और मौसम। जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? जलवायु किसे कहेंगे?
और मौसम। मौसम क्या है, मौसम किसे कहते हैं? आप देखोगे जैसे अब आप आए सुबह, बहुत तेज धूप निकल रही है ना, और ज़रा देर में पता चला कि घना बादल छा गए और बारिश होने लगी, यह मौसम है। यानी मौसम दिन प्रतिदिन, पल, घंटे, क्षण भर में बदलता रहता है, यानी क्षणिक है। मौसम कभी भी बदल सकता है। यानी वायुमंडल में तापमान, आर्द्रता, वायु दाब के कारण दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? मौसम। यानी मौसम कोई निश्चित नहीं है। अभी आप देखो तेज धूप या बादल छा गए, पता चला तेज धूप निकल गई, तो इसे कहते हैं मौसम। और जलवायु क्या है? जलवायु किसे कहते हैं? ऋतु के चक्र जब लगातार लगभग कई वर्षों तक, यानी 30-40 वर्षों तक एक सा बना रहता है, तो मौसम के इस औसत दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। यानी जब ऋतु लगभग 30-40 वर्षों तक एक सा ही बना रहता है, में कोई परिवर्तन नहीं होता, मौसम की इन दशाओं के योग को क्या कहते हैं? जलवायु। जैसे आप देखोगे उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, वहाँ की जलवायु कैसी है? ठंडी है। यानी वहाँ 30-40 वर्षों के औसत, यानी मौसम एक सा ही बना रहता है, यानी दीर्घकालिक। जलवायु क्या है? दीर्घकालिक, और मौसम क्या है? क्षणिक है। तो मौसम का है क्षणिक, जब पल भर में बदल जाता है, और जलवायु एक लंबी अवधि होती है। 30-40 वर्षों के मौसम के औसत को हम जलवायु कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको समझ में आया होगा कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल में कितनी परतें हैं। आप इसका अध्ययन करोगे और अच्छे से समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।